हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद कैरियर पॉइंट। आज का जो टॉपिक है अपना वो टॉपिक है डिटरमाइनर। ओके, इससे पहले वाला जो टॉपिक अपने किया था वो टॉपिक था आर्टिकल का। तो आपको मैंने उस टाइम उस वीडियो में बताया था कि जो आर्टिकल है वो किसका पार्ट था, वो डिटरमाइनर का पार्ट था। आर्टिकल प्लस डिटरमिनर ये दोनों किसके पार्ट है, ये एडजेक्टिव के पार्ट है। तो ऑप्शन के अंदर कभी कभी क्या है, आर्टिकल ना देते हुए एन का यूज लिखा होगा, उसमें किया होगा, क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस के अंदर दिया होगा और हमें पूछा जाता है कि डिटरमिनर एडजेक्टिव एंड उसके अंदर नाउन प्रोनाउन ये ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें आर्टिकल का तो पता होता है कि आर्टिकल है एन दे लगा हो, तो हमें ये क्लियर होता है कि ये आर्टिकल दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे आर्टिकल का ऑप्शन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डिटरमिनर एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन कन्फ्यूज होता है, इसमें होता है ये मतलब कि हमें किस किस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिटरमाइनर की। सबसे पहले जो ये इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये नाउन को क्या करता है, निर्धारक करता है। निर्धारक करने का काम है वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये किससे पहले लगाते हैं, आर्टिकल हम कहाँ यूज करते थे, आर्टिकल हम नाउन से पहले यूज किया जाता था। तो ये भी किससे पहले यूज किया जाएगा, ये भी नाउन से पहले ही यूज किया जाता है। तो टू डिसाइड करता है ये, टू डिसाइड। ओके, और किससे पहले लगेगा, ये नाउन से पहले यूज किया जाएगा। जो डिटरमाइन है वो नाउन से पहले यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि जो मतलब कि डिटरमाइन है इसका ही पार्ट कौन था, आर्टिकल था। आर्टिकल प्लस डिटरमाइन दोनों किसके पार्ट है, एडजेक्टिव के पार्ट है। तो आर्टिकल अगर नाउन के पहले यूज किया जाता है तो डिटरमाइन भी आर्टिकल के पहले ही यूज किया जाता है। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं काइंड ऑफ डिटरमाइनर। ओके, काइंड्स ऑफ कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इसका पढ़ा था आर्टिकल, और सेकंड हो जाएगा इसमें अदर जो है वो आ जाएंगे। फर्स्ट में आ जाएगा आर्टिकल, सेकंड में आ जाएगा अदर। अदर में हम किसकी बात करेंगे, अदर के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे अदर वाला लेते हैं तो अदर में वो आएगा जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, पॉजेसिव हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वो सारे किस में आ जाएंगे, अदर के अंदर बात करेंगे। तो अपने जब आर्टिकल का टॉपिक है तो उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव वाला आपने कर लिया था। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर क्या किया था, दिस दैट दीज और दोज का यूज मैंने आपको डिटेल से उसमें अपने बात कर ली थी। सबसे पहले अपने बात करते हैं जैसे अदर के पार्ट हो गए। अदर में कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल। ठीक है, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। ठीक है, इसमें कौन सा आ जाएगा बेटा, दिस दैट दीज और दोज। ओके, ये तो था अपना डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटरमाइन है। सेकंड बात करते हैं अपने, सेकंड इसके अंदर आ जाएगा पॉजेसिव। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, पॉजेसिव। पॉजेसिव जो था डिटरमाइन, ये पॉजेसिव है, ये एडजेक्टिव भी होगा। ठीक है, पॉजेसिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव भी होगा और ये डिटरमाइन भी होगा। ठीक है, तो पॉजेसिव डिटरमाइन। ठीक है, पॉजेसिव में कौन सा होता है बेटा, पॉजेसिव में वो होता है जैसे जो पॉजेसिव डिटरमाइन होता है ये किस पे इसका अधिकार जमाता है, ये नाउन पे। जैसे माई फादर, माई मतलब कि होम है, तो इसमें ये किसका, नाउन पे अधिकार जमाता है। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकारवाचक, मतलब अधिकार जमाया जाता है नाउन पे। तो पॉजेसिव डिटरमाइन में क्या आ जाएगा, माई और, ठीक है, ये आ जाएंगे पॉजेसिव में। योर भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि काइंड ऑफ डिटरमाइन के अंदर एक तो आर्टिकल एक अदर है। तो आर्टिकल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। अदर वाले में क्या हो जाएगा, अदर वाले के अंदर पहले डेमोन्स्ट्रेटिव है जिसमें दिस दैट दीज दोज का यूज करते हैं। दिस का मतलब नज़दीक है और सिंगुलर है, दैट का दूर की वस्तु के लिए यूज करेंगे, दीज का अपने नज़दीक है लेकिन वो प्लूरल के लिए, और दोज का जो चीज़ दूर है
और हम बात करेंगे प्लूरल की बात करेंगे। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो डिटरमिन होता है, पॉजेसिव डिटरमिन में किसकी बात की जाएगी, नाउन पे अधिकार जमाने वाली चीज़ की बात करते हैं अपने, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वालिटी इसमें क्या आएगा, जो हम बात करेंगे क्वांटिफायर वाला। क्वांटिफायर में क्या होता है, इसमें जैसे मच, मैनी, सम, एनी ये सारे आ जाएंगे। तो अपने आगे बात करते हैं क्वांटिफायर की। इसमें क्या आ जाएगा, सम, मच, एनी, ठीक है। इनकी बात हो जाएगी, मच, सम, एनी, आगे अदर और है जो क्वांटिफायर के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है मतलब कि इसके अंदर अलग अलग से बात की जाती है। जैसे मान लो ईच हो गया, एवरी हो गया, अदर हो गया, पार्ट को अलग अलग करके, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाएगा ईच, एवरी, ईच, एवरी, ठीक है। और आ जाएगा इसमें अदर आ जाएगा और नाइदर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक नाइदर आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। क्वांटिफायर में सम, मच, मैनी आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आ जाएगा ईच, एवरी, अदर और नाइदर आ जाएगा, ये था। और इंटेरोगेटिव में आ जाएगा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क वाले हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, वो इंटेरोगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। डिटरमाइनर्स के एग्जांपल जैसे वर्ड, टेंस, सच, ये सारे इसमें आपको आ गए, ठीक है। आगे है इसके बाद में अपने कार्डिनल और ऑर्डिनल जो आर्टिकल के अंदर हमने किया था फर्स्ट, सेकंड और 1, 2, 3, वो भी हमारे इसमें अपने नंबर के अंदर ले लेते हैं। जब नंबर ऑफ डिटरमिन की बात करते हैं तो भी ऑर्डिनल एंड कार्डिनल दोनों नंबर है वो इसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। अब अपने कुछ जो एग्जाम्पल है जो जिसके बारे में क्वेश्चन है वो पुट होते हैं, वो है जैसे मान लो अपने बात करते हैं सम और एनी। सम और एनी का यूज कहाँ किया जाता है, तो ऑप्शन के अंदर है बी, सम का यूज। जैसे मान लो ये तो हो गया था अभी कौन कौन से पार्ट है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो नाउन आ गई और नाउन से पहले कोई भी हमने डिटरमिनर या आर्टिकल में से लगाना है तो फर्स्ट ऑप्शन हम किसको चुनेंगे, डिटरमिन को। अगर डिटरमिन नहीं है तो हम किसको चुनते हैं, आर्टिकल को चुना जाता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक बताया था डिटरमाइन पॉजेसिव। पॉजेसिव में क्या होता है, अगर पॉजेसिव आर्टिकल हमें कब पता चलेगा कि पॉजेसिव डिटरमिनर है या एडजेक्टिव है, तो हमें पता है कि जो आर्टिकल तो क्या होता है, नाउन, डिटरमिनर एंड आर्टिकल तो क्या होता है, नाउन से पहले यूज किया जाता है, ठीक है। तो नाउन की, और वो एडजेक्टिव भी नाउन से पहले ही लगेगा क्योंकि वो नाउन की ही विशेषता बताता है। नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो इन दोनों आर्टिकल एंड डिटरमिन दोनों पार्ट तो एडजेक्टिव के हो गए, ये दोनों ही इसकी विशेषता बताएंगे तो वो इसके नाउन के आगे यूज किए जाते हैं। अगर आ जाता है जैसे इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी यूज करते हैं, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लगाने के लिए हमें क्या होगा, तो प्रोनाउन के बाद में नाउन यूज नहीं होगी क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन की जगह यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये फर्क पड़ता है, अपने को पता लग जाएगा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या फिर आर्टिकल या डिटरमिनर। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके बाद में नाउन यूज हो रही है तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, एडजेक्टिव में आ जाएगा, मतलब ये दोनों पार्ट डिटरमिन या आर्टिकल वाला है। अगर नाउन यूज नहीं हो रही है तो वो किसका पार्ट हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा प्रोनाउन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे पॉजेसिव वाला हो गया उसमें भी आ जाता है। अब बात करते हैं अपने सम की बात करते हैं। तो सम का मतलब क्या होता है, कुछ होता है सम। तो हम दो उठा लेते हैं, सबसे पहले सम साथ में एनी, ये दोनों के एग्जाम्पल आते हैं। सम और एनी का यूज कहाँ किया जाता है, दोनों का अर्थ क्या होता है, कुछ, इसका भी यही होगा कुछ या कोई, ठीक है, या इसको कोई। तो
सम और एनी इनके दोनों के मीन जो है वो तो सेम ही निकल रहे हैं, इसका भी कुछ और एनी का भी कुछ हो रहा है, लेकिन यूज़ कहाँ करेंगे, अपने को कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले तो हम नाउन देखते हैं, नाउन देख के ही अपन डिटरमाइन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन देखेंगे, तो दोनों की नाउन, इसकी भी सिंगुलर नाउन होगी और प्लूरल भी हो सकती है, ठीक है। इसमें भी सेम ही होगा, नाउन सिंगुलर भी हो सकती है एंड प्लूरल भी हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे प्लूरल भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये फर्स्ट हो गया इसका भी, नाउन अगर देखते तो सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी हो सकती है, और इसकी भी नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में से भी कोई भी नाउन है वो हो सकती है, ठीक है। बाद में अपने बात करेंगे भी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो जो इसकी नाउन है वो भी अनकाउंटेबल हो सकती है और इसकी भी हो सकती है। तो नाउन वो होगी एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल में जो अनकाउंटेबल होती है, और इसकी भी नाउन है वो अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों की नाउन अनकाउंट। अब और फिर फ़र्क, ये तो सेम हो जाएगा, मतलब कि इसका मीन जो है वो भी सेम निकल रहा है दोनों का, और नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों में से भी हो सकती है। अनकाउंटेबल इसकी नाउन भी होती है और इसकी नाउन भी क्या होती है, तो कुछ है तो अनकाउंटेबल में ही यूज होगा। तो ये तो सारा सेम हो जाएगा। तो हम एनी और सम का यूज कहाँ कर सकते हैं, तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रूल वो जिससे हम इन दोनों की अलग अलग पहचान कर सकते हैं भी कहाँ पे यूज करना है, तो वो है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, इसका जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होगा, मतलब कि अफर्मेटिव, मतलब कि पॉजिटिव होगा, या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या राम खाना नहीं खाता है ना। तो इसके अंदर क्या हो गया, इंटेरोगेटिव भी आ रहा है और नेगेटिव का सेंस भी आ रहा है। तो दोनों इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों सेंटेंस जहाँ यूज हो रहे हैं, तो वहाँ किसका यूज होगा, सम का। इंटेरोगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ये दोनों इकट्ठे हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर लिख देती हूँ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पे सेंस आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, सम का यूज किया जाता है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और एक इसकी ये होती है जो रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट जहाँ पर की जाती है वहाँ पे भी किसका यूज किया जाता है, वहाँ पे भी सम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया भी सम, ये चीज़ सेम होगी दोनों में, ये भी सेम हो जाएगी अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, लेकिन अलग क्या होगी, इसका सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। और पोलाइट रिक्वेस्ट वाला जो है सेंटेंस वो सम में आएगा। एनी के अंदर क्या होगा, एनी का जो अपने बात करते हैं एनी के लिए, तो एनी का जो होता है सेंटेंस वो कौन सा होता है, वो इंटेरोगेटिव होता है, ओनली इंटेरोगेटिव और प्लस नेगेटिव होता है, ओके। तो इसका जो सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस की बात करेंगे वो क्या होगा, या तो वो नेगेटिव होगा और या फिर इंटेरोगेटिव होगा, ठीक है। तो ये इनके दोनों के अंदर जिससे हम एनी और सम का यूज कर सकते हैं, या तो सेंटेंस इसको देखेंगे, इसका क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और साथ में पॉजिटिव हो सकता है, या फिर इसका नेगेटिव हो सकता है, या फिर इंटेरोगेटिव हो सकता है, ये दो होगा। तो वहाँ पर अपने को पता लग जाएगा भी सम और एनी में से किसका यूज करते हैं। तो अपना आगे बात करते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं नेगेटिव के, इंटेरोगेटिव के, जिससे अपने को पता लग जाता है। जैसे मान लो सम का यूज कहाँ किया था, हमने बात की थी सेंटेंस की, तो सेंटेंस में क्या था कि वो सेंटेंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सम मतलब सम का यूज कहाँ किया जाएगा, यहाँ अपने लिखते हैं जैसे बॉयज आर एब्सेंट। तो बॉयज आर एब्सेंट, अगर बॉयज आर क्लास में या स्कूल में कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने आगे, इन द स्कूल या इन द क्लास, ओके। तो यहाँ किसका यूज करेंगे, ये एक सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस का फील हो रहा है यहाँ पे, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, सम का, एनी, और मान लो यहाँ पे ईच
और एवरी, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो हम किसका यूज करेंगे? तो बॉयज़, कुछ बॉयज़ है वो एब्सेंट है क्लास के अंदर, तो सम का यूज करेंगे, क्योंकि एनी का यूज तो वहाँ होता है जहाँ या तो हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव हो, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन हो, या फिर इसके अंदर क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ पे ना तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और ना ही इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे यूज क्या किया जाएगा? सम का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? सम का यूज किया जाएगा। ओके, इसी तरीके से अपने एक सेंटेंस और ले लेते हैं जो एनी का हो। ठीक है, सम में जैसे ये तो हमारा हो गया जो मतलब पॉजिटिव सेंटेंस था वो। अगर अपने बात करें कि कोई भी प्लीज़ वाला, जैसे रिक्वेस्ट वाला मैंने कहा था भी, इसके अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट जो दी होती है तो भी वो सेंटेंस कौन सा होता है? वो सम का यूज किया जाता है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, यू गिव मी मनी प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी गिव मी मनी प्लीज़, मुझे कुछ पैसे चाहिए ना, तो ये हो जाएगा मतलब अपने इससे आगे क्या लगाएंगे? बी मनी, मनी है तो मनी के पहले क्या लगाएंगे? यहाँ पे आ जाए, जैसे कुड आ गया, कुड यू गिव मी मनी, यहाँ पे पूछ लिया, ऑप्शन दे दिया, तो यहाँ क्या यूज किया जाएगा? सम का यूज किया जाएगा, क्योंकि पीछे क्या लगा हुआ है? प्लीज़ लगा हुआ है। तो प्लीज़ लगा हुआ है इसलिए ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा, साथ में प्लीज़ को देख के भी हम किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। अब अपने बात करते हैं एनी की। और एनी वाले जो सेंटेंस होते हैं, एनी वाले सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? उसके अंदर या तो नेगेटिव होगा या फिर वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, या तो नेगेटिव होगा जो एनी वाला, या फिर इंटरोगेटिव होगा। तो मान लो इसमें अपने एक क्वेश्चन उठाते हैं कि मतलब कोई भी नेगेटिव नोट लगा होता है, तो हम सबसे पहले एनी का यूज देखते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाले सेंटेंस किस में आते हैं? क्योंकि वो काउंटेबल नाउन तो होगी, सिंगुलर और प्लूरल में से कुछ भी हो सकते हैं। एनी का है वो काउंटेबल नाउन हो या फिर सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, तो एनी का यूज इंटरोगेटिव और नेगेटिव में किया जाता है, इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो। तो मतलब इसमें अपने बात करते हैं देयर, इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ही डज नॉट हैव, यहाँ पर अपने लगाना है जो डिटरमाइन भरना है इसके अंदर, तो ये क्या लगाया जाएगा इसके अंदर? तो अपने इस सेंटेंस में देखेंगे क्या? सबसे पहले हम देखेंगे जैसे ही डज नॉट हैव मनी, तो नोट लगा हुआ है, तो ऑप्शन तो सम का भी आएगा और एनी का भी आएगा, लेकिन हम इस नोट को देख कर क्या यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। ठीक है, ये था एनी का। इसी तरीके से आप इसके अंदर एक इंटरोगेटिव वाला भी देख सकते हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी हम क्या लगाते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी हम एनी का यूज करते हैं। जैसे दूसरा हो जाएगा इसमें डू यू, तो डू से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ से देख के पता लग जाएगा अभी ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू हैव मैनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और डू से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम किसका यूज करेंगे? वही एनी का यूज किया जाएगा। ये दोनों रूल आ रहे हैं इसके अंदर, नेगेटिव का सेंस भी वाला सेंटेंस भी हो गया और हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो गया। तो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव दोनों में यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? सम और एनी का यूज कर दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं मच और मैनी, मच एंड मैनी का यूज। तो मच का यूज कहाँ किया जाता है? मच मात्रा के लिए होता है और मैनी नंबर के लिए, मतलब कि कोई संख्या के बारे में बताता है। तो मच एंड मैनी का यूज, मच का यूज कहाँ किया जाता है? जहाँ पे अपने कोई मात्रा की बात करते हैं तो मच का यूज किया जाता है, मतलब क्वांटिटी होती है। ठीक है, और मैनी का नंबर के लिए। तो मच होती है क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए। ठीक है, और मैनी का नंबर के लिए। ठीक है, तो मच का तो हो जाएगा क्वांटिटी के लिए। ठीक है, क्वांटिटी के लिए मतलब मात्रा के लिए इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा बेटा संख्या के लिए,
मैनी का यूज हो जाएगा नंबर मतलब संख्या के लिए यूज करेंगे। तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगी, ये जो नाउन होगी मच वाली जो अनकाउंटेबल हो जाएगी, और मैनी की जो संख्या वाली होगी तो संख्या को तो अपने को पता होता है 1 2 3 4 कितनी संख्या दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगी, ये काउंटेबल हो जाएगी। तो इसमें जो नाउन होगी वो किस में आ जाएगी, काउंटेबल नाउन आ जाएगी। ठीक है, और ये कौन सी होती है, ये अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, नाउन ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। मच मैनी क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए, ये नंबर के लिए हो जाएगा। ये अनकाउंटेबल नाउन होगी, मात्रा अनकाउंटेबल है क्योंकि उसकी गिनती तो नहीं होगी। जैसे दूध की बात करें, ऑयल की बात करें तो उसकी गिनती तो नहीं होती। ठीक है, ये काउंटेबल है क्योंकि संख्या में है तो ये हम गिन सकते हैं। जिस तरीके से इसका बात करते हैं तो अपने ऐसे ही कहते हैं हाउ मच, ये हो जाएगा हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मैनी, तो ये मात्रा का हो गया और ये संख्या का हो गया। तो मच में क्या हो जाता है, जैसे अपने उस मच का वहाँ यूज किया जाता है जो क्वांटिटी हो। ठीक है, नाउन क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी अनकाउंटेबल, और मैनी में क्या हो जाएगी, काउंटेबल नाउन हो जाएगी। इसके बाद में अपने बात करते हैं लिटिल और फीव का। ठीक है, लिटिल में भी क्या होता है, लिटिल में भी जैसे एक तो चीज़ बिल्कुल ही अपने पास है ही नहीं, उसके लिए भी लिटिल का यूज होता है, क्योंकि लिटिल का भी अपने बात करते तो मात्रा के लिए होता है। तो या तो अपने पास कोई चीज़ बिल्कुल थोड़ी सी है, या पर्याप्त मात्रा में भी जितनी चीज़ है जिससे अपने का मतलब कि जिस चीज़ के लिए अपने को वो यूज करनी है तो वो पूरी है उसके लिए, या फिर अपने पास बिल्कुल नहीं है, या फिर थोड़ी सी है भी। जैसे मान लो मात्रा के लिए बात करते हैं लिटिल का, तो ये पॉजिटिव सेंस में होता है। तो इसमें 3 होते हैं, ए लिटिल, पहले तो अपने लिटिल होता है, फिर ए लिटिल का यूज किया जाता है, और द लिटिल होगा। तीनों का ही सेंस किसमें, मात्रा के लिए, तीनों का ही यूज हम मात्रा के लिए ही करते हैं। लिटिल हो गया, ए लिटिल हो गया, और द लिटिल हो गया। तो सबसे पहले जो मतलब लिटिल का यूज करते हैं वो मात्रा में है तो सही, लेकिन न के बराबर है। जो चीज़ हमारे पास है वो न के बराबर है, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं लिटिल का यूज। और कोई चीज़ हमारे पास है लेकिन थोड़ी सी है, ठीक है, कुछ है थोड़ी सी है, तो हम किसका यूज करते हैं, ए लिटिल का यूज किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास कोई चीज़ है मतलब कोई मतलब है या ना, बिल्कुल ना के बराबर ही है, ठीक है, तो वो पूरी है, जिस चीज़ को ज़रूरत है उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, द लिटिल का हो जाएगा। इसी तरीके से फीव का यूज करते हैं, तो इसमें ये मात्रा के लिए था और फीव वाला था वो क्या है, संख्या के लिए था। ये किसके लिए हो जाएगा, संख्या के लिए। तो इसमें बात करते हैं लिटिल का यूज कहाँ होगा। लिटिल का यूज जहाँ होगा कि आपके पास जो भी कोई चीज़ है वो न के बराबर है, ठीक है। ये जो चीज़ है ए लिटिल जो है, ए लिटिल है वो मात्रा में थोड़ी सी है, मात्रा में थोड़ी सी है, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में है। और द लिटिल का यूज संपूर्ण, जितनी चीज़ की ज़रूरत है आपको उतनी चीज़ है। तो अपने बात करते हैं, जैसे मी मतलब कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जैसे एट ब्रेड ही, इसका एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं। तो आपके पास ब्रेड थी पर ना के बराबर थी, तो आपने क्या यूज़ किया, लिटिल का यूज़ किया, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अपने बात करते हैं कि जो कम ज्ञान होता है वो क्या होता है, डेंजरस होता है। तो ए नॉलेज, इसका यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, डिटरमाइन, या एडजेक्टिव दिया होगा डिटरमाइन और आर्टिकल, उसमें से आपने यूज करना है। तो ए मतलब कि लिटिल और ए लिटिल और द लिटिल में से यूज करना है। तो नॉलेज ऑफ डेंजर्स, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, ए, इसका एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं अपने, ए लिटिल का नॉलेज
डेंजर्स, ठीक है। डेंजर्स होता है कि अगर थोड़ा दिमाग है, वो थोड़ा नॉलेज है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, डेंजर्स का काम करता है, डेंजर्स की। तो वो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ए लिटिल का यूज होगा। किसका हो जाएगा, ए लिटिल का यूज किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से द लिटिल का यूज कहाँ करेंगे कि मतलब कोई चीज़ है हमारे पूरी है हमारे पास, वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, द लिटिल का यूज करेंगे। इसी तरीके से इसमें 2-3 और होते हैं, जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, ठीक है, वो भी हम डिटरमिनर के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो ईच, एवरी, ठीक है। इसका भी यूज़ कहाँ किया जाता है, इसके लिए जैसे प्रत्येक चीज़ के बारे में अपने बात करते हैं तो। लेकिन जो ईज का यूज़ कहाँ होता है, पेयर दिखाने के लिए, मतलब जोड़े दिखाने के लिए ईज का यूज किया जाता है। 2 वस्तु या 2 व्यक्तियों के बारे में अपने बात करते हैं तो प्रत्येक की बात की जा रही है, 2 में से अगर प्रत्येक की बात की जा रही है तो ईज का यूज किया जाता है। ईज का यूज कहाँ किया जाता है, प्रत्येक के लिए। लेकिन वो प्रत्येक किस में से, 2 में से 1, 2 में से 1 अगर बात हो रही है, 2 की हो रही है तो ईज की। अगर एवरी का यूज हो रहा है तो 2 से अधिक की बात हो रही है, ठीक है। एवरी मतलब कि 2 से अधिक की बात हो रही है, दोनों, ये प्रत्येक का है, ये सभी है, मतलब 2 से अधिक की बात हो रही है तो एवरी, और ईच का यूज होता है प्रत्येक के लिए, ठीक है। ये किस में यूज करते हैं हम, पेयर दिखाने के। जो पेयर मतलब 2 का हो गया, 2 में से 1 के लिए, ठीक है, 1 के लिए। और ये क्या हो जाएगा, 2 से अधिक के लिए, ये 2 से अधिक के लिए। तो डिटरमाइनर के अंदर यही था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि जब ऑप्शन आ जाए कि अगर ये आर्टिकल का ऑप्शन ना दिया हो, इसमें आपने आज अपनी वीडियो में यही था कि आर्टिकल का टॉपिक हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। लेकिन इसमें अपने क्या है कि आर्टिकल का अगर ऑप्शन ना हो तो अपने क्या यूज करें, वहाँ पे ए एन दी होगा तो अपने को ये तो पता है ए एन दा क्या होता है, आर्टिकल होता है। लेकिन आर्टिकल का ऑप्शन ना हो तो वहाँ अपने यूज क्या किया जाएगा, वहाँ पे अपने डिटरमाइनर का ऑप्शन भर दिया जाएगा। ओके, आज का टॉपिक